हाँ जल नहीं चाह रहा तो बहुत ठंडा चल रही गाड़ी सका दे गाड़ी कुछ पेमेंट लीजिए और हाडी दिखाएंगे लैपटॉप को देखते पर जोहार दोस्तों, मैं आशा घटवा फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी यूट्यूब चैनल आशा घटवा ब्लॉग्स पर। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। और दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और अभी हम जस्ट अपना ड्यूटी से घर वापस आए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ड्यूटी से वापस आने के बाद यहाँ हवा देखिए, यहाँ शुद्ध हवा खाने के लिए हम बैठ जाते हैं। तो दोस्तों आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या मतलब मेरे सासू जी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत मतलब ख़राब होते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। तो सोच रहे हैं कि कहीं जाना होगा उनको लेकर डॉक्टर घर। तो कौन सा डॉक्टर घर लेके जाएंगे दोस्तों, वही सोच रहे हैं। और गाड़ी वगैरह भी हम लोग बोल चुके हैं, तो इसीलिए जल्दी से हमको और जल्दी आना पड़ा है। आज अपना ड्यूटी से उनको लेके जाना है। तो अभी बैठे हैं इंतज़ार में कि कितना देर में गाड़ी आएगा। अभी उसके बाद हम लोग निकलेंगे डॉक्टर घर के लिए। तो वही परेशानी है दोस्तों घर में। और मतलब उनका दर्द जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। इसलिए हम अभी देख कर उनको आ रहे हैं। तो सिर्फ इंतज़ार है गाड़ी का। अब गाड़ी आने के बाद ही उनको डॉक्टर घर लेके जाएंगे। गाड़ी आ गया है दोस्तों, ये देखिए हम बैग निकल गए हैं। और चलिए अभी मेरी सासू माँ को लेके जाएंगे। तो दोस्तों ना हम लोग ना गाड़ी आ गया है, हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन मम्मी जी को ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, ना चल पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना सो पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। धीरे धीरे मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा सूख गई है। पहले थोड़ी सी वज़न था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा घट गया है वज़न, बहुत पतली दुबली हो गई है। खाना उनका भी घट रहा है धीरे धीरे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो टोटो वाला सामने खड़ा हो गया आकर, क्योंकि मम्मी जी को उतना दूर नहीं ले जा पा रहे थे। अभी मम्मी जी गाड़ी में बिठाएंगे उनको। तो मम्मी जी क्या है ना, उनको बैठने में भी तकलीफ़ हो रहा था। तो मम्मी जी को हम बोले कि चलिए आप लेट जाइए सीट में, क्योंकि अभी उतना दूर जाएंगे ना तो फिर बैठे रहना उनके लिए बहुत मुश्किल की बात है, पॉसिबल नहीं है। पता नहीं अभी जो एक्सरे किए हैं डॉक्टर साहब को दिखाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या बीमारी है। क्योंकि हम लोग एक डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, लेकिन उनको बीमारी का पता चला नहीं। और अभी टोटो में जा रहे हैं। टोटो था ना दोस्तों तो बहुत ही तकलीफ़ हुआ, क्योंकि बहुत ही गाड़ी उछलता है और सबको उछालता भी है। तो एक तो मरीज़ है, पेशेंट है, और देखिए उछालते हुए लेके जा रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि बेकार ही इस गाड़ी को किए, पर क्या करें, मतलब बड़ा गाड़ी हम लोग कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रेट ले रहा था, इसीलिए तो उछलते हुए फिर हम लोग पहुँच ही गए हैं हॉस्पिटल। और हम थोड़ा सा गए हैं अंदर तरफ काउंटर से बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग का पेशेंट बहुत ही इमरजेंसी था। तो इमरजेंसी पेशेंट को डॉक्टर साहब जल्दी ही देखते हैं। तो फिर बात वगैरह करके आए बाहर और मम्मी जी को उतारें। लेकिन अकेले की बस की बात नहीं थी मम्मी जी को उतारना। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि पता नहीं है हड्डी वगैरह टूटा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पतिदेव जी भी आए उतारने के लिए उनको, और दोनों मिलकर हम लोग उतारे। और यहाँ की एक महिला है जो मरीजों का सेवा करती है, व्हील चेयर लेके आई, और उसी व्हील चेयर में हम लोग बिठाए मम्मी जी को, और उसी व्हील चेयर में हम लोग अंदर लेके गए। तो बहुत ही ख़राब लग रहा था दोस्तों, जो महिला हमारे घर को इतना साल संभाल कर रखी बाल बच्चा को, और आज वो खुद बीमार है। उनको संभालना हम लोग का फ़र्ज़ है, धर्म है। तो इसीलिए मैं अपनी सास की बहुत ही सेवा करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, फिर हम लोग ना उनको अंदर लेके गए। मेरे पतिदेव जी बहुत ही मतलब ये है, उनको ना लगता है कि मेरे मम्मी जी के कब ठीक हो जाए, कब ठीक हो जाए।
तो हम लोग दोनों साथ में अंदर गए काउंटर में बात करने के लिए कि कितना लेट लगेगा, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पूरा रास्ता मतलब रोती हुई आई है। और हम लोग जाके काउंटर में नाम वगैरह लिखाएँ और फी वगैरह जमा किए वहाँ। उम्र वगैरह फिर भी लिखाना बहुत पड़ता है। और मम्मी जी को अभी अंदर लेके गए हैं। और यहाँ हम लोग दवा वगैरह खरीद लिए मेडिकल में, और बेल्ट भी खरीद लिए। तो बेल्ट वगैरह लगाकर और इंजेक्शन वगैरह लगा, दवा वगैरह। तो पता चला एक्सरे से कि मेरे मम्मी जी का मतलब रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ है। तो फिर दवा वगैरह लेके हम लोग निकल गए हैं घर के लिए दोस्तों। तो अभी मेन रोड में है तो ज़्यादा गाड़ी नहीं उछल रहा है, गांव वगैरह घुसने बाद ही गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलता है। तो घर आ गए हैं। घर आने के बाद मम्मी जी ने मतलब फटाक से मतलब लेट गए, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा तो उनसे गाड़ी में बहुत दिक्कत हुआ है। तो फटाक से लेट गए। और दवा वगैरह है, पूरा परिवार को हम समझा दिए। बाय द वे अगर हम नहीं रहें तो ये लोग मतलब दवा खिला देगी, दवा का गैपिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे भी 1.5 महीना बहुत तकलीफ़ की है मम्मी जी। तो ये छोटकी को हम समझा दिए। और मेरे ससुर जी थे यहाँ बैठे, तो उनको भी हम बताएं कि और एक MRI का मैंने एक्सरे करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को धनबाद जाना होगा दोस्तों। तो वही दोस्तों, हमारे घर की मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों मेरी सासू माँ जी को अभी डॉक्टर घर से लेके आए हैं हॉस्पिटल से। हम तो सोचे थे उनका शायद एडमिट हो जाएगा, लेकिन नहीं। और एक जगह हम लोग इलाज करवा रहे थे, तो वहाँ हम लोग एक्सरे दिखाएं तो डॉक्टर साहब कुछ बोले नहीं, सिर्फ बोले कि थोड़ा सा चोट है, अच्छा हो जाएगा। और दवा चला रहे थे 1 महीना हो गया था। तो 1 महीना में कुछ असर नहीं लगा दोस्तों, दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए हम लोग आज लेके गए। आज तो बहुत ही मतलब तकलीफ़ से लेके गए हैं, और बहुत ही तकलीफ़ झेल रहे थे मेरे सासू माँ जी। तो फिर लेके गए हैं, तो वहाँ डॉक्टर को दिखाएं एक्सरे। तो वो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, रीढ़ की हड्डी टूटा हुआ है। तो बताइए कैसे कैसे डॉक्टर हैं, अभी कितना पैसा खर्चा हो गया इधर। फिर हम लोग हड्डी के डॉक्टर के पास गए हैं। तो अभी दवा इनका चलेगा 1 महीना, और बेल्ट भी बंधा हुआ है शरीर में। 1 महीना दवा चलेगा, उसके बाद पता नहीं, देखते हैं कब तक ठीक होता है। और एक एक्सरे फ़ोटो लिखा हुआ है, तो वो भी कराना है दोस्तों। तो कुछ दिन के बाद ही कराएंगे। तो अभी उनका खान पान अच्छा रखना होगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर रखेंगे दोस्तों। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलते कल की न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भारत, जय झारखंड। अब दोस्तों।